हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। तो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट अभी नहीं बताना चाह रही हूँ। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप स्टोरी सुन के आप खुद सोचिए कि इसमें क्या टॉपिक की बातें हो रही है। और अगर आपने सही टॉपिक को समझ लिया तो आप यस लिख लीजिए, और अगर आप गलत टॉपिक को समझे हैं तो नो लिख दीजिए। कुछ लिखिए ज़रूर, लेकिन ठीक है। तो ये स्टोरी है एक लड़के की। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। बहुत ही मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट था वो लड़का था। अब उसके अंडर में वो मैनेजर था, उसके अंडर में एक दूसरा लड़का काम करता था, उसका नाम था एलेक्स भी मेहनती, बहुत ही समझदार लड़का था। अब एक दिन क्या होता है, गलती से एलेक्स के हाथों जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइल लैपटॉप में डिलीट हो जाती है। अब जब रवि को पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा होता है वो, और गुस्से में वो बहुत ही खरी खोटी सुनाता है, बहुत बुरा बोलता है एलेक्स को, और सारे एम्प्लॉयज़ के सामने वो उसकी इंसल्ट करता है। अब जब ये जो है एलेक्स को दुख होता है, कितने सारे एम्प्लॉयज़ के सामने उसको डांट पड़ रही है, उसको सुना रहे हैं, इंसल्ट हो रहा है, तो उसको दुख होता है, लेकिन उसको गिल्टी फीलिंग भी होता है। तो वो सॉरी बोलता है, रवि से सॉरी बोलता है, लेकिन रवि का तो गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है ना। तो वो तो क्या है, कुछ सुनता ही नहीं है और वो रूम से बाहर चला जाता है। अब क्या है कि ये सारी जो इंसिडेंट हो रहा है, ये सारी घटना एक जो रवि के बॉस हैं वो देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, रवि को अपने रूम में बुलाया और बोला कि देखो रवि, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत हार्ड वर्कर हो, ये सारी क्वालिटीज़ है तुम में, लेकिन तुम में एक बहुत बड़ी बुरी क्वालिटी है, बहुत बुरी क्वालिटी तुम में ये है। तो अब रवि सोच रहा है मेरे में क्या बुरी क्वालिटी है? तो वो सोच रहा है, तो बोले तुम में ये है बुरी क्वालिटी है कि तुम गुस्सा ज़्यादा करते हो, तुम बहुत गुस्सा करते हो, और ये तुम्हारी बहुत बुरी क्वालिटी है, बहुत बुरा गुण है तुम में। तो क्योंकि तुम ये सोचो, अगर तुम एलेक्स की जगह होते और एलेक्स तुम्हारी जगह होता और यही चीज़ तुम्हारे साथ हुई होती तो तुमको कैसे लगता? तो तब रवि को लगा कि सही बात है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत ख़राब लगता। तो तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर एलेक्स को बुलाया और एलेक्स से बोला सॉरी एलेक्स। फिर उसके बाद एलेक्स को भी अच्छा लगा कि देखो रवि ने सॉरी बोला, तो उसको भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उसका मन को थोड़ी शांति मिली ना इस चीज़ के लिए कि चलो उसके बॉस ने उसको सॉरी बोल दिया है। फिर रवि ने कहा कि चलो एलेक्स, हम दोनों मिलकर वो फाइल को फिर से बनाते हैं, फिर से कंप्लीट करते हैं। फिर दोनों मिलके उन्होंने उस फाइल को फिर से कंप्लीट किया। तो अब आप बताइए कि ये इसका क्या, मेरा टॉपिक क्या हो सकता है? क्या आपने गेस करा? आपने सोच लिया कि मेरा क्या टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ? तो मेरा टॉपिक है आज का इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारी हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, या फादर मदर का रिलेशंस, या चाइल्ड मदर का रिलेशन, या टीचर स्टूडेंट का रिलेशंस, या कलीग के साथ आपके रिलेशंस, हर रिलेशन, या फ्रेंड्स के रिलेशन, हर इसमें ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी होती है। चलिए अब आप पूछेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं इसको समझाती हूँ छोटे कम अक्षरों में कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये है हमारे इमोशन को हम समझकर किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, और जो सामने वाला है उसके इमोशन को भी हम समझकर उससे सहानुभूति भी रखते हैं। समझे? तो सहानुभूति मीन्स हम एम्पैथेटिक होते हैं, उस व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के भी इमोशन को समझकर हम जो काम करते हैं या जो सॉल्यूशन निकालते हैं या जो रिएक्शन करते हैं उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हम में इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, या हम इसको कैसे डेवलप करें? तो मैं इसको 4-5 पॉइंट बताती हूँ, जो आप देखिए अगर वो आप में है तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बहुत अच्छा है, और अगर आप में नहीं है
तो आप डेवलप करिए। ठीक है, तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हमारा जो इमोशन हमारे अंदर चलेगा या चलता है, उस इमोशन को समझिए कि क्या इमोशन है, ये इमोशन ज़रूरी है कि नहीं। जो ये इमोशन को आप समझिए, सारे जो इमोशंस चल रहे हैं आपके अंदर उसको समझिए ठीक है, तो ये सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, स्व नियंत्रण। तो सेल्फ कंट्रोल, तो जो आपने इमोशन आपने अंदर चल रहा है, आपने उसको समझ लिया, समझ के उसको कंट्रोल करिए। अगर आपको बहुत एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप जब सोच रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो आपका गुस्सा थोड़ा तो शांत होगा ना। जब आप शांत रहोगे तभी तो ठीक सॉल्यूशन सोचोगे, है ना। जो भी है, क्या करना है, आगे क्या करना है, वो ठीक सोचोगे। तो सेल्फ कंट्रोल, जो इमोशन आ रहा है आपके अंदर उसको सेल्फ कंट्रोल करिए। तो सेकंड है सेल्फ कंट्रोल। अब तीसरा है मेरा सहानुभूति। सहानुभूति मीन्स एम्पैथी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्पैथी मीन्स हमें दूसरों की फीलिंग को भी समझना चाहिए कि दूसरों के अंदर भी क्या चल रहा है, उनको क्या परेशानी हो रही है, उनकी क्या मुसीबतें हैं, उसको समझ के हमें एक्शन करना चाहिए। तो ये मैंने तीसरा बताया, पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ कंट्रोल, तीसरा एम्पैथी। ओके, तो आपको ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, दूसरों से सहानुभूति रखनी चाहिए। चौथा है मेरा सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। सामाजिक कौशल मीन्स आपको लोगों से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, आपके बिहेवियर कैसा होना चाहिए लोगों के साथ। ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामाजिक कौशल। ये आपको आना चाहिए कि आसपास वालों से हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, लोग हमारे जो साथ में रह रहे हैं हमें उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, हमारा जो बात करने का लय है या जो टोन है वो किस तरह से है, हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब हमारे सोशल स्किल में आता है, सामाजिक कौशल में आता है। तो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। फिर अगर आप ये चारों गुण आप डेवलप करें, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी एंड सोशल स्किल, जब आप ये चारों करेंगे और ये चारों को लेके आप मोटिवेट करें, जो आपके साथ में रह रहे हैं, जो आपके लोग हैं आपके आसपास, आप उनको मोटिवेट करेंगे। आप ये चार चीज़ों के साथ जब आप मोटिवेट भी करना चालू करेंगे तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ ही जाएंगे। तो मेरा यही आज का टॉपिक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और फिर मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।